अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के बकाया क्वेश्चंस जो बच गए हैं। थर्ड वाला देखें। फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज़ ट्रू। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। वो हमारे पास इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये इक्वल आ गया माइनस बी ओवर ए फार्मूला इसका। तो ये देखें ए हमारे पास है 4k, बी हमारे पास 3k और सी हमारे पास है -8। तो माइनस बी ओवर ए मतलब -3k ओवर 4k। तो इज इक्वल टू ये के से के कैंसिल, तो -3 ओवर 4 बच गया। तो अब देखें, अब हमने निकालना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा। तो ये सी ओवर ए के इक्वल है। तो ये देखें ये देखें इसका है -8। सी हमारे पास क्या है -8 और ए की जगह हमने 4 के पुट कर दिया। 4 1 द 4 4 2 द 8 तो -2 ओवर के आ गया। अब देखें उन्होंने कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ये आगे पुट करना है, मतलब इज 2 है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा बीटा आ गया इज इक्वल टू आ गया 2 के। तो अब देखें इसकी जगह हमने फार्मूला लगा दिया। तो इसके आगे लगाना है ना, इस साइड पे लगाएं आप। फार्मूला ओपन करें तो ये देखिए अब हमारे पास फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अब देखें अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया +2 अल्फा बीटा। तो अब इसको फॉर्मूले में हम पुटिंग कर देते हैं। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है और अल्फा बीटा हमारे पास दिया हुआ। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह हमने 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। -2 अल्फा बीटा की जगह -2 ओवर के आ गया इज इक्वल टू आ गया 2 के। तो देखें माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 ओवर के बन जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस में चेंज हो गया, पावर इवन है। तो 9 ओवर 16 आ गया ओवर प्लस 4 ओवर के आ गया इज इक्वल टू आ गया 2 के। तो अब एलसीएम ने 9 के प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ओवर 16 के आ गया इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 के। अब आगे देखें, अब 16 के इधर डिवाइड हो रहा है और राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 32 के। तो 9k प्लस 64 इज इक्वल टू आ गया 32 के। तो ये देखें 64 इधर और ये 32 के था ना, तो ये प्लस का 9k है तो ये उधर जाके -9k बन गया। तो 32 में से हमने 9 माइनस किया, हमारे पास आ गया 23। तो 64 में से ये 23 के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 64 ओवर 23 आ गया। अगर ये कैंसिल हो रहे हो तो कर दीजिएगा, अब ये तो नहीं हो रहे, 64 ओवर 23 नहीं हो रहे, तो इज इक्वल टू आ गया के का। तो अब देखें इसका पार्ट नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखें। उसमें हमें दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। सेम क्वेश्चन है, उधर 2 था अब 6 दे दिया, बस इतना फ़र्क था। अब देखें सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये आ गया -b ओवर a। तो अब ये दिया हुआ हमारे पास माइनस और ये b हमारे पास है -2 के ओवर आ गया 1। ये हमारे पास क्या है, इसके साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो वो हमारे पास मतलब a की वैल्यू होती है। तो इधर तो a हमारे पास 1 आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 के बन गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, तो ये आ गया c ओवर a। तो c हमारे पास दिया हुआ है 2k प्लस 1 और a की जगह फिर 1 पुट कर दिया। तो अब फार्मूला सेम लगाएं जैसे मैंने पीछे बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। इधर भी लिखने अगर चाहे लिखना है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है 6 के। तो ये फार्मूला उस साइड पे आके जब होता है ना तो फिर माइनस का हो जाता है, -2 अल्फ़ा बीटा। तो इज इक्वल टू आ गया 6 के। तो इसकी वैल्यू 2k का स्क्वायर पुट कर दिया, -2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 6। तो 4k स्क्वायर बना, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4k बन गया, -2 इज इक्वल टू आ गया 6 के। ये प्लस का 6 है, दूसरी साइड पे जाके मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये -6 बन जाएगा। तो 4k स्क्वायर -4k ये -2 और -6 क्या बन गया, -8 इज इक्वल टू आ गया 0। तो अब इसमें से कॉमन आ रहा है 4।
4 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन देखें, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। तो ये देखें माइनस 2 और अगर प्लस के करें तो हमारे पास के बचेगा माइनस का के, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 के बन रहा है, 2 के स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है के, तो के माइनस 2 बच गया, प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो के माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो इधर भी बन रहा है के प्लस 1 और के माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0। के प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 और के माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए के इज इक्वल टू 2 बन गया और के प्लस 1 के उस साइड पे जाके क्या बना -1, प्लस 1 जाके -1 बन गया। तो के इज इक्वल टू -1 और के का आंसर आ गया 2। तो आंसर भी के फाइंड करने थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 वाला। अब इसमें हमने फाइंड करना है पी, उधर के फाइंड करना था, इधर पी फाइंड करना है। दिया क्या हुआ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 0 और डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, तो डिफर बाय मतलब यूनिटी, तो इसमें आएगा 2 हम लेंगे, एक अल्फ़ा होगा और एक अल्फ़ा माइनस 1 होगा। इनको लेके बीटा की जगह अब हमारे पास अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही रहेगा और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ वहाँ हम अल्फ़ा माइनस 1 पुट करेंगे। तो अल्फ़ा और ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा है। तो अब देखें हमारे पास दिया हुआ सम ऑफ द रूट्स, तो ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये देखें अल्फ़ा, ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह -1 पुट कर दिया और माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, और अल्फ़ा को प्लस किया तो ये 2 अल्फ़ा बन गया और -1 आ गया इज इक्वल टू आ गया 1 के। तो ये माइनस का 1 था, उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस 1 बना, तो 1 और 1 क्या बन गया 2। तो 2 अल्फ़ा इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। अब देखें इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें इसी मेथड से, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। तो जब प्रोडक्ट हम करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू हम अल्फ़ा की ये वाली पुट करेंगे, जो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगा ना, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखें जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया सी ओवर ए। तो ये देखें अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू तब तक इधर भी कर दें तो सही है, इधर भी अल्फ़ा की वैल्यू पुट 1 कर दें, इधर भी 1 माइनस 1 तो बनना तो 0 या 1 माइनस 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल और 0 आंसर आ जाना। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बन गया इज इक्वल टू सी, हमारे पास पी स्क्वायर है, ए की जगह 1 पुट कर दिया। तो ये देखें अब 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर बना और -1 और माइनस पी स्क्वायर आ गया। ये पी का स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, अकेला पी स्क्वायर माइनस तो है नहीं, तो ये 1 से 1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू पी आ गया। तो पी का आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 ही। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4 का, जो हमारे पास 2 वाला पार्ट है उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 ही है अभी। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। डिफर बाय यूनिटी था तो हमने 1 ले लिया, अगर डिफर बाय 2 है तो हम 2 ही लेंगे। तो अब जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ वहाँ अल्फ़ा माइनस 2 पुट करेंगे, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 पुट करेंगे। इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया माइनस बी ओवर ए। तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या बना 2 अल्फ़ा और -2, ये देखें अल्फ़ा और ये जब ओपन कर दिया तो 2 अल्फ़ा बन गया, -2 इज इक्वल टू बी की जगह हमारे पास 3 है तो -3, तो ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 बना और -3 + 2 क्या आंसर आया -1, और इधर आ गया 2 अल्फ़ा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इसी मेथड से सेम जो पीछे क्वेश्चन करवाया है, करना मेथड वही है सेम। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमने करना क्या है, अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू है हमारे पास सी ओवर ए। तो ये बना अल्फ़ा स्क्वायर बना और -2 अल्फ़ा बना इज इक्वल टू पी -2 आ गया, ए की जगह 1। अब अल्फ़ा का आंसर क्या -1/2 और इधर भी -1/2, इधर स्क्वायर पुट करेंगे, इधर वैसे ही -1/2 और ये 2 ये वाला 2 आ गया इज इक्वल टू पी -2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल और माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया, स्क्वायर पावर इवन है, तो 2 × 4 प्लस ये माइनस प्लस 1 आ गया, पी -2 आ गया और इसका एलसीएम लें
जब एलसीएम लेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 + 1 क्या आंसर आएगा 5, 5/4 इज इक्वल टू p - 2 आ गया। तो 5/4 ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 बनेगा, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास p। तो अब फिर इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × 8, 8 + 5 हमारे पास आंसर क्या आएगा 13, और ये 13/4 ये p का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला, उसके भी आगे ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के। पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट फाइंड m फाइंड करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - sx - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू आ गया 0, सेटिस्फाई 3α + 2β इज इक्वल टू 4। काम इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स, फिर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फिर हमने क्या करना है जो सम ऑफ द रूट्स है ना उसमें से उसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू आई है, इसका 7 आया ना, तो इसमें से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। जो अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी होगी गिवन होगी, उसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा का आंसर आएगा। तो बीटा का जब आंसर आएगा तो इसी इक्वेशन में लाके बीटा का आंसर पुट करेंगे तो अल्फ़ा निकल आएगा। फिर हम अल्फ़ा और बीटा हमने काम क्या करना है, हमने एंड पे करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो अल्फ़ा बीटा है ना इसमें पुटिंग कर देनी है हमने। अल्फ़ा की और बीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 3m - 5 की इक्वल रख के और पुटिंग करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा m का। अब देखें सेम सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये हमने कर लिया। अब हमारे पास मैंने कहा था सबसे पहले हमने लेनी है सम ऑफ द रूट्स, तो वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 7 के। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा का क्या आंसर आया 7 - बीटा, ये देखिए 7 पहले रखते हैं और प्लस का बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया। तो ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू वो इक्वेशन जो दी होगी, जो हमें इक्वेशन कहेंगे सेटिस्फाई करें उसमें पुट करनी है, उसमें मैंने पुट की तो हमारे पास क्या बना, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन ए, तो ये 7 - बीटा और इधर बस 7 - बीटा, बीटा की जगह पुट करनी है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो अल्फ़ा की जगह पुट करेंगे। तो ये बन गया 7 3 × 21 -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू आ गया 4 के। तो ये -3 + 2 बीटा इज इक्वल टू आ गया -b। तो ये देखें इज इक्वल टू आ गया 4 के। 21 में से 21 प्लस का इधर जाके माइनस का 21, तो 21 में से 4 माइनस किया हमारे पास आ गया 17। तो ये माइनस बीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा का आंसर आ गया 17। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने कहा था उसके बाद लेट कर लीजिएगा, उसमें बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। अब जो मैंने कहा था अल्फ़ा बीटा, इसमें से 2 वैल्यूज़ निकल आती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा का आंसर निकलेगा वो इसमें पुट करेंगे और फिर बीटा का निकल आएगा। बीटा का जो आंसर आएगा वो हम इसी इक्वेशन में जो बनाएंगे उसमें पुट करेंगे। तो उसके बाद एंड पे जो हमें काम करना है वो हमने ये करना है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा का आंसर निकला और बीटा का निकला है, ये 2 आंसर निकले हैं कि अल्फ़ा का और ये बीटा का, अल्फ़ा का ये और बीटा का ये, तो ये पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 17 - 10, इसके आंसर जो आए हुए 3m - 5, 17 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो 170 बना इज इक्वल टू 3m - 5 बन गया। तो ये -170 + 5 इज इक्वल टू आ गया 3m। तो ये माइनस किया तो -165 बना इज इक्वल टू 3m आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -55 इज इक्वल टू आ गया m के। ये इसका आंसर है, सिंपल बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर देखें, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 वाला देखें जो पार्ट है, उसमें क्या किया हुआ, उसमें उन्होंने सेम बिल्कुल वैल्यू वही चीज़ लेट करने के लिए दे दी है, सेटिस्फाई करने के लिए जो रिलेशन दिया है और सेम वैल्यू दी है। इसमें से पहले हम सबसे पहले काम क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वो आपको करना आता है फाइंड, वो कर लीजिएगा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है उसमें से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है सेम वैसे ही। तो निकालने के बाद पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी उसमें ये वाली, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे ना तो बीटा का आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, तो बीटा का आंसर हमारे पास आ गया -5। तो अब देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको लेट करें तो -7 - बीटा आ गया, तो -7 - +5, तो ये -7 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -2। तो ये देखें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। तो अब हमने करना क्या, एंड पे हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा बीटा के जो आंसर निकले होते हैं बस उनको पुट करते हैं। ये अल्फ़ा का था और ये बीटा का था, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास m का आंसर निकल आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें दिया हुआ है फाइंड m if sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। ठीक है, ये इक्वल होंगे गिवन नंबर लैम्डा के। अल्फा प्लस बीटा जो निकलेगा उसको भी लैम्डा के इक्वल रखेंगे और अल्फा बीटा को भी हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। क्योंकि लैम्डा और लैम्डा सेम हो जाएंगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाने। तो अब हमारे पास इक्वेशन तो बता रही है ना कि दोनों इक्वल रखने हैं, इक्वल रखने की वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा के। पहले तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, जो काम है मेन। देखिए सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया। अब जो इक्वेशन बता रही है कि अल्फा प्लस बीटा लैम्डा के इक्वल रखें और अल्फा बीटा को भी लैम्डा के इक्वल रखें, तो मैंने सेम वैसा ही काम किया। अब देखें ये नीचे जो वैल्यू इसकी पुट की ना, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया था ये वाला और अल्फा बीटा का ये वाला आया था। जब इसको पुट किया तो नीचे आप देख रहे हैं सेम थी और वो कैंसिल कर दी। उसके बाद इसमें मैंने नहीं की थी। अगर इस तरह भी करेंगे तो सही है, लेकिन ये तो ईजी हो गया ना कि कैंसिल हो गई। तो अब देखें -7m-5 इज इक्वल टू 3m-10 आ गया। तो -7m माइनस प्लस 3m, नहीं ये माइनस प्लस 5 और राइट हैंड साइड पे जाके ये -5 बन गया। तो ये 3m प्लस का था, इधर आके -3m बना और ये -10 पहले से मौजूद था उधर। तो -7 और -3 -10m इज इक्वल टू -15। तो m इज इक्वल टू 15/10। तो ये कैंसिल किया 5 के टेबल पे, 5 2 द 10, 5 3 द 15, तो 3/2 आंसर आ गया m का। ईजी बिल्कुल सेम। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम करना है। मेथड ये है कि अल्फ़ा उन्होंने ये कहा हुआ है इक्वेशन में जो उन्होंने हमें दी हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फाइंड m if the sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। अल्फ़ा प्लस बीटा को भी और अल्फ़ा बीटा को भी इक्वल लैम्डा के रखना है। सेम इसमें भी वही काम किया, लैम्डा के इक्वल रखना है और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया अल्फ़ा बीटा के। इसका भी आंसर पुट करें, इसका भी आंसर पुट करें, नीचे तो सेम ही होगा, वो तो कैंसिल होना ही होना है। ये देखिए 3 + 5m/4 और -9m - 17/4। तो ये देखें अब कैंसिल हुआ 4 से 4, बकाया वैल्यू लिख दी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 17 प्लस का चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 17 था, इधर आकर -17 बना इज इक्वल टू -9m। ये प्लस का 5m इधर जाके -5m, तो -9m - 5m आंसर क्या आया -14m। तो 17 में से 3 निकाले तो -14 बचा। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, 14/14 इज इक्वल टू आ गया m के। तो आंसर क्या आया हमारे पास 1, m का आंसर हमारे पास आ गया 1। तो अब इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया 2.3। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।